दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, चलिए बात करते हैं आज हमारी डे 17 की। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आती है आपसे कोई भी मिस ना हो। चलिए तो बात करते हैं 17 की। मैंने आज डे में क्या क्या सॉल्व किया आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की। मैं एक दिन पहले का करती हूँ, तो मैंने 29 तारीख का किया था। और एडिटोरियल क्लास मैंने निमिषा मैम की की थी। जैसा कि मैंने आप सभी को शेयर भी किया था कि मैं निमिषा मैम की जितनी भी वोकैब आती है मैम करवाती हैं डेली बेसिस पे, तो वह मैं करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। अ, अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को भी पढ़ लेती हूँ, बट मैं छोड़ती एक भी दिन नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर एडिटोरियल क्लास वरुण सर की भी आती है। मैं वरुण सर की क्लास को भी देखती हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंस क्लास की। मेंस क्लास मैंने वरुण सर की देखी थी इंग्लिश के लिए। सर क्या अप्रोच रखते हैं वो मैं सीख रही हूँ, और देखिए धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर पा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे कल जो लाइव मॉक टेस्ट हुआ था आप सभी ने दिया होगा, अगर आपने नहीं दिया है तो दे लें। अब तो शायद रिज़ल्ट भी आ गया, अब एंड भी हो चुका होगा, अभी दूसरा आ गया लाइव मॉक टेस्ट, तो आप वो दे लेना। ठीक है, अभी जो आया है उसको दे देना। और गाइस, ये लाइव मॉक टेस्ट फ्री होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको दे सकते हो, तो आप लोग बताना। पहले मैं लाइव मॉक टेस्ट बिल्कुल ही देती थी, बट आप भी लोगों ने सपोर्ट किया कि देना चाहिए, तो थैंक यू सो मच। और बात करते हैं लाइव मॉक टेस्ट की कि इसको मतलब आप फ्री में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पेड कुछ देना पड़ता है, नहीं, आप इसको लगा सकते हो, ये ऑल इंडिया रहता है। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो। इसके बाद गाइज, मैंने मीन्स क्लास देखी वरुण सर की, लर्निंग कैप्सूल पे आती है। सर ने मीन्स में एरर डिटेक्शन वाली क्वेश्चन ग्लोट टेस्ट आपने देखा होगा, जिसमें सर ने प्रीलिम्स प्लस मीन्स के बारे में बताया है। तो मैंने ये क्लास को किया, 2 घंटे से कम की ये क्लास है, बट 1 आवर 43 सेकेंड 43 मिनट ऐसी कुछ है। ठीक है, तो 2 घंटे की समथिंग समथिंग, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, पहले खुद से सॉल्व करते हैं, अगर नहीं बनता है तो सर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 घंटा मुझे लग गया था, मैंने इसको कंप्लीट किया। और इसके बाद गाइस फिर मैंने अर्थमेटिक की मेंस क्लास की आशीष सर से। ठीक है, और सर ने मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ा था, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो जैसे कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मैंने किए। और इसके बाद है पजल की मैंने प्रैक्टिस की, यस मॉक की जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उन्हीं को मैंने प्रैक्टिस किया। और ठीक है, मतलब जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दे दिए मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। कॉन्ट के लिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, और इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में क्या कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, जो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए हैं वो क्यों गलत कर दिए हैं, और जिनको नहीं किया है मैंने वो क्यों नहीं किए मैंने। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मैं अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने दिया था क्वांट का, ये भी मैंने यस मॉक पे ही दिया था, और फिर मैंने इसका एनालिसिस किया था। गाइस, आप लोग कैसे क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, आप लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, और अभी आप तैयारी को कैसे लेके चल रहे हो ये भी बता देना। क्या आप क्लासेस से करते हो या फिर पीडीएफ से करते हो, या फिर आप मॉक टेस्ट को ही बस करते जा रहे हो, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना, बस एग्ज़ाम आने वाले हैं और उतना टाइम रहेगा नहीं, बस मॉक टेस्ट ही है हमारे पास। और कई सारे लोग पीडीएफ से भी करते होंगे, क्लासेस वगैरह भी अभी करते होंगे, बट मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं उसका फिर से मतलब क्लास कर लेती हूँ, उससे रिलेटेड 2-3 क्लासेस मैं कर ही लेती हूँ। जिससे कि क्या कहते हैं, अर्थ देखिए क्वांट में मुझे टाइम रहता है, बट टाइम रहता है 2-3 मिनट का मेरे पास टाइम बच जाता है ये सब करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये क्वाड्रिक इक्वेशन और इंडिया वगैरह ये करने के बाद मेरे पास 2-3 मिनट का टाइम बचता है। कुछ 3-4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने के बाद मतलब मेरे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि 25 तक मेरा सॉल्यूशन मतलब पूरे क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। बट और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तो उनमें समझ में नहीं आने लगता है कैसे क्या करना है, तो उन क्वेश्चन को मैं करने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जब उससे प्रैक्टिस की थी अर्थमेटिक की बुक से,
तो उसमें समझ में आ रहे थे, बट यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। बट मैं इसके लिए ट्राई कर रही हूँ जिससे कि मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं छोड़ पाऊँ। तो गाइस इसके बाद मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है एनालिसिस आया था, देख लिया था मैंने, आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया था, है ना। मेरे किस में मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में मेरे 14 हैं और क्वांट में मेरे 22.775 ऐसे कुछ है। और रीजनिंग में आप लोगों ने देख लिया 30+ मेरे मार्क्स है, 31 पॉइंट ऐसे कुछ थे। तो आप लोगों के साथ मैंने अपने मार्क्स शेयर भी कर दिए थे। इसके बाद गाइस मैंने पीडीएफ से मींस प्रैक्टिस भी की थी, जिसमें से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने किए थे और सिंप्लीफिकेशन भी किए थे मैंने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, और एक डीआई मैंने की थी। तो इतना ही कर पाई मैं अभी तक, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये मेरा डे 17 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अभी आप कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना, ठीक है गाइस। आप लोग बता जरूर देना कि आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।